Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is the video for class 4, subject science. In previous video, we will start, we have already started the chapter number 3, the digestive system and excretory system, and in that video we have already discussed about the digestive system, the process of digestive system and the digestive organs which are help in digestion. Okay, now in this video we will study about the excretory system. Okay, इस वीडियो में हम लोग आज excretory system के बारे में पढ़ेंगे. excretory system में मेन जो रोल होता है किसका होता है? मेन रोल होता है किडनी का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक, पेज नंबर 29. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल. हमारे बॉडी क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, हमारा जो फूड मटेरियल है वो पूरी तरह डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारे बॉडी को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट हमारा ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है और लास्ट में जो स्टूल होके वो हमारी बॉडी से वेस्टेज बाहर निकल जाता है ना. लेकिन इस प्रोसेस में किडनी का भी एक रोल है, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के वेस्टेज वाटर के पार्ट को या जिसको कहते हैं यूरिया या यूरिन पार्ट को हमारे बॉडी से अलग करता है ना. द वेस्ट मटेरियल मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज दे आर टॉक्सिक एंड इफ दे रिमेन इन द बॉडी में हार्म इट. अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से ना निकले, ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर हमारी बॉडी इस वेस्ट मटेरियल को बाहर ना निकले, दे आर टॉक्सिक. क्या है वो? जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? टॉक्सिक होता है. जो विषैल पदार्थ होता है, वर्ज्य वस्तु होती है, अगर वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है या हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है. द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए जिसके हेल्प से निकलते हैं, उसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. Thus the main function of the excretory system is to remove toxic and harmful waste from the body. तो ये excretory system का मेन काम क्या है? To remove the toxic. टॉक्सिक मतलब जो विषैल पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर है उसको अलग करना या बाहर निकालना. And the removal of toxic waste from the body is called excretion. ठीक है, removal of toxic, ये टॉक्सिक को हमारी बॉडी से या हमारी बॉडी के वेस्ट को अलग करना ही कहा जाता है एक्सक्रीशन. ठीक है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर. दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट करने के लिए उसमें अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं. उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम करते हैं या हेल्प करते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में, इस सिस्टम को पूरा कंप्लीट करने में. ठीक है, तो इसमें मेन देखिए कौन कौन है? किडनी है, यूरेटर है, यूरेटा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ओपनिंग. ठीक, ये सारे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. ओके, इसी ऑर्गन्स के हेल्प से ही ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कंप्लीट होता है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द किडनी. जो फर्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी. ठीक है, किडनी के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. किडनी क्या है? दे आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. दे आर बीन शेप्ड एंड 2 in number. ये जो हमारी बॉडी में किडनी होता है, ये किडनी हमारे बॉडी में कितने हैं? 2 है. ठीक है, ये यहाँ पे एक किडनी है और ये लेफ्ट एंड राइट दो किडनी हमारे पास होते हैं. ठीक है, और देखने में इनका शेप कैसा है? लाइक ए बीन से. बीन जानते हैं, जो बीन्स आप खाते हो, बीन के जो बीजा होता है, बीज होती है, उसी के शेप के आकार में होते हैं. दे आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्पाइन नियर द हिप रीजन. हिप मतलब हमारे जो हिप्स होते हैं
वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी का काम क्या होता है? इट फिल्टर द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद थ्रू आउट द वेस्ट, मतलब ब्लड को फिल्टर करने के बाद ब्लड तो हमारे अदर पार्ट में चला जाता है, जो वेस्टेज पार्ट है, जो अदर वेस्ट पार्ट है, उसको क्या करता है? थ्रू आउट द वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्टेज को अलग कर लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। यूरिन इज ए येलो कलर लिक्विड, इट मेनली कंटेन्स वाटर एंड यूरिया। यूरिन क्या है? एक येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है, जो वेस्टेज है, जो वाटर वेस्टेज जो हमारे बॉडी में ये किडनी अलग करता है, उसका कलर कैसा है? उसका कलर येलो कलर है, उसको हम यूरिन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कंटेंट होता है? इसमें यूरिया, हमारे बॉडी से जो न्यूट्रिएंट है उसमें से यूरिया पार्ट को अलग कर देता है, वो यूरिया ही यूरिन में रहता है। इट केप फॉर सम टाइम, यूरिन लीव्स फॉर स्मेल बिकॉज ऑफ द यूरिया। इट केप फॉर सम टाइम, ये हमारे बॉडी में थोड़ी देर के लिए स्टॉक रहता है, उसके बाद इसको फिर धीरे धीरे हम लोग जब टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में उस यूरिया को या यूरिन पार्ट को हम लोग अपने बॉडी के वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जब आप अगर बहुत देर तक आप टॉयलेट नहीं जाते हो, टॉयलेट को रोक लेते हो, तो उसके बाद उसमें एक बैड स्मेल आता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू यूरिया, क्योंकि उसमें यूरिया का मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ देर रहने के बाद वो स्मेल करने लगता है। नेक्स्ट, अब पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद वेस्टेज वाटर को ये बाहर निकाल दिया, जो यूरिया कहते हैं। फिर यहाँ से ये चीज़ क्या करता है? हमारे बॉडी में दो यूरेटर है, क्योंकि दो किडनी के साथ दो यूरेटर भी जुड़े हैं। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है ना, ये ट्यूब कहाँ से जुड़ा है? किडनी से जुड़ा है, और इसी ट्यूब के जरिए वो यूरिन धीरे धीरे पास होके कहाँ पे आता है? दोनों तरफ से पास होके आता है यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। तो यूरेटर is a tube-like structure. They are two ureters. They pass urine from the kidney to urinary bladder. इसका काम है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरिन है उसको पास करना। किसका काम है? यूरेटर का, ठीक। नेक्स्ट, urinary bladder. It is a sac-like structure. It can stretch like a rubber band. Urinary bladder stores urine for some time before expelling it out. It opens outside through urethra. फिर धीरे धीरे क्या होता है? ये जो यूरिन आके कुछ समय तक यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या है? ये एक रबर बैग की तरह है जो स्ट्रेच भी हो सकता है। जब इसमें यूरिन जमा होता है तो वो स्ट्रेच होकर फूल जाता है, फिर धीरे धीरे जब यूरिन निकल जाता है तो फिर सिकुड़ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो यूरिन आके कुछ समय तक यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद यूरेट्रा देखिए यहाँ से स्टोर होने के बाद यूरेट्रा जो है यहाँ के नीचे की जो ये पाइपलाइन है, ये ट्यूब है। अब इसी ट्यूब के जरिए वो क्या करता है? थ्रो आउट करता है क्या? यूरिन। देन नेक्स्ट, यूरेट्रा क्या है? इट इज ए स्मॉल ट्यूब। यूरेट्रा जो है एक छोटा सा ट्यूब है। इट पासेस यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। यूरेटर का काम क्या है? यहाँ पे जो स्टॉक हुआ है, जो यूरिन स्टॉक हुआ है, उसको इस ट्यूब के जरिए पास करना, और इस ट्यूब के आगे यूरिनरी ओपनिंग होता है, जिसको जब हम लोग को टॉयलेट होता है, ये ट्यूब ओपन होने के बाद वो सारे यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओके। The process of passing urine out of the body is called urination. ये जो प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है यूरिनेशन, ओके। नेक्स्ट, अदर ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीशन। इसके अलावा, इस किडनी के अलावा भी हमारे बॉडी में इस एक्सक्रीशन में और दो ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग कहते हैं स्किन और लंग्स, ठीक है। स्किन और लंग्स क्या करते हैं? ये भी हमारी बॉडी को वेस्टेज को बाहर निकालने में हमारे मदद करते हैं। कैसे? ना लंग्स और स्किन
हमारे बॉडी के एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। नाउ ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कि एक्सेस अपने बॉडी में वाटर के इम्पोर्टेंस क्या है और ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।